बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदा व मुसल्ली व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, क्या वो लोग कुरान के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों के ऊपर पर्दा पड़ गया है। इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर करते हुए उलमा और मुफस्सिरीन किराम ने ये बात वाज़ेह की है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के उलूम व मारिफ पर गुफ्तगू करना और उस पर कलाम करना ये दुनिया व आखिरत का कामयाबी का और नजात का और फलाह बहबूद का जरिया है। इसी उलमाए किराम की तशरीह के मुताबिक और उनकी तोज़ी और तफसील के मुताबिक कोशिश है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तमाम सूरतों की और तमाम आयात बय्यिनात की तफसील और तशरीह बयान की जाए। सामीन, ये याद रखिए कि जो भी इल्म है वो इल्म अपने अंदर जो उसके मालूमात हैं, उसके जो मारिफ हैं, वो मालूमात और मारिफ के मुताबिक वो इल्म कद्र व अज़मत, उसकी औलवियत और अहमियत के ऊपर वो दाल होता है। और ये बिल इत्तिफाक और मुत्तफक अलैह बात है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद इसके मानी और मफाहीम और मतालिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, अरब ताला की मारिफत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मबनी है। और ये चीज़ें कि अल्लाह ताला की मारिफत, अरब ताला की तौहीद और हुज़ूर नबी करीम सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना, ये वो चीज़ें हैं कि जो दुनिया और आखिरत के अंदर सबसे बड़ी हैं। जब सबसे बड़ी है तो इसके ऊपर कलाम करने वाला भी, वो भी अजमतों का, शराफतों का और इज्जतों का और औलवियतों का हामिल होगा। तो ये तफसीर कुरान और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तशरीह और तौज़ीह की बयान करने की एक तौजीह उलमा और मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुख्तलिफ मकामात के अंदर खुद इरशाद फरमाता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को खोल के और उसको वजाहत के साथ और उसको समझ कर और उसके अंदर गौर व फिक्र करके और तफक्कुर और तदब्बर के साथ पढ़ने का ही ज्यादा सवाब मिलता है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला ने इह्याउल उलूम के अंदर ये बात नकल फरमाई है। आप फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा जिसको समझकर उसके अंदर गौर व फिक्र करके पढ़ा जाए, यानी कि उसकी तफसीर के साथ पढ़ा जाए, उसकी तशरीह के साथ और उसकी तौज़ीह के साथ पढ़ा जाए, तो पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ने से बेहतर और अफसल व आला है। इसलिए हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसील और तशरीह करते हैं, लेकिन मुकदमे के तौर पर कुछ बातों को जिक्र करना ये जरूरी समझते हैं। सामीन, तफसीर से ये मुराद है कि किसी बात को खोल कर बयान करना, उसकी वजाहत और उसकी तशरीह बयान करना। और कुरान की तफसीर से ये मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो आयात और जो अपने अक़वाल और जो अहकामात बयान किए हैं उनकी वजाहत की जाए, उनकी तशरीह की जाए और उनकी तौज़ीह की जाए। इसको क्या कहते हैं? तफसीर कुरान मजीद फुरकान हमीद कहा जाता है। और ये भी बात याद रखिए कि तफसीर कुरान इसको उलमा ने 4 दर्जों के अंदर तकसीम और मुनकसिम फरमाया है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तफसीर है ये 4 मरातिब पर और 4 दराजात पर तकसीम और मुनकसिम होती है। पहला दर्जा यह है कि कुरान की तफसीर कुरान की आयात के साथ की जाए। दूसरा दर्जा यह है कि कुरान की तफसीर हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अहदीस नबविया से की जाए।
اور तीसरा दर्जा, तीसरा मर्तबा उलमा ने यह फरमाया है कि कुरान की तफसीर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल और उनके बताए हुए अफ़आल से की जाए। चौथा दर्जा उलमा और मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर और तशरीह ताबीईन के अक़वाल और उनके अफ़आल से की जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं 4 दरजात के अंदर, इन्हीं 4 मरातिब के अंदर ही कुरान की तफसीर और तशरीह की जाए। दूसरी बात यहां पर बहुत ही अहम बात है, वो ये कि बहुत ज्यादा बहस की जाती है कि आया राय के साथ, क्यास के जरिए और अकल के जरिए कुरान की तफसीर करना जायज है या कि जायज नहीं है। इसके अंदर 2 तरह के कौल मिलते हैं। बाज़ हज़रात इसको जायज नहीं करार देते और बाज़ हज़रात इसको जायज करार देते हैं। जो हज़रात ये कहते हैं कि राय के जरिए और अकल के जरिए कुरान की तफसीर करना और क्यास के जरिए कुरान की तफसीर करना ये जायज नहीं है, वो अपने इस दावा के ऊपर 2 दलीलें पेश करते हैं, 2 अहादीस पेश करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तकल्लमा फिल कुरान बिरायही फ़असाबा फ़क़द अख़्ता। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान के अंदर क्यास के जरिए और अकली बात करे और अकल के जरिए और राय के जरिए बात करे, अब अकल के जरिए बात करने के बावजूद वो दुरुस्त भी बात कहे, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उसने ये गलती की है। दूसरे नंबर पर वो ये रिवायत पेश करते हैं और दूसरी दलील वो ये पेश करते हैं कि हुजूर ने फरमाया, मन क़ाला फिल कुरान बिग़ैर इल्म फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो बंदा कुरान के अंदर बगैर इल्म के, बगैर जाने, बगैर समझे कोई कलाम करता है, उसकी तफसीर और उसकी तशरीह करता है, तो उसका ठिकाना जहन्नम के अंदर है। इन 2 रिवायतों की वजह से, इन 2 दलीलों की वजह से, इन 2 हदीसों की वजह से बाज़ हज़रात ने यह कहा है कि कुरान की तफसीर करना, उसकी तशरीह करना यह जायज नहीं है। लेकिन साहिब रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ताला ने इसका रद्द करते हुए और इसके ऊपर कथा करते हुए यह इरशाद फरमाया कि यह बात करना कि कुरान की तफसीर राय के जरिए और क्यास के जरिए करना यह जायज नहीं है, यह गलत बात है। इस पर उन्होंने दलाइल भी पेश किए हैं, लेकिन इन 2 रिवायतों का जवाब दिया। पहली रिवायत मन तकल्लमा फिल कुरान बिरायी फ़असाबा फ़क़द अख़्ता, इसके बारे में वो जवाब देते हुए ये कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि यह रिवायत सनद के एतबार से सही नहीं है, और अगर सही मान भी लिया जाए कि ये रिवायत, ये हदीस सही है, तो इसका मतलब यह है कि कोई बंदा कुरान की तफसीर करते हुए उसके अंदर अल्फाज की जो तफसीर है वो लुगत के साथ की जाती है, लेकिन वो लुगत को छोड़कर अपनी अकल के जरिए क्या करे, तफसीर और तशरीह करे। और ऐसे ही नासिख और मनसूख की जो पहचान होती है वो अहादीस और रिवायात से की जाती है। वो रिवायात को छोड़कर, अहादीस को छोड़कर नासिख और मनसूख की मारिफत और उसकी पहचान के अंदर अकल का सहारा ले, राय का सहारा ले। या इसी तरह कहते हैं कि कुरान की आयात बय्यिनात से मुराद क्या है, तो अब मुराद के ऊपर जो चीज दलालत करेगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह रब्बुल इज्जत का, यानी कि साहिब शरअ शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और उसका कौल दलालत करेगा। लेकिन वो आदमी इस बात को छोड़कर अकल के जरिए और राय के जरिए वो इसकी मुराद के ऊपर दलालत कराए, अकल के जरिए या क्यास के जरिए, तो आप फरमाते हैं ये तीनों बातें दुरुस्त नहीं। ये रिवायत मन तकल्लमा फिल कुरान बिराई फ़असाबा फ़क़द अख़्ता, ये उसके बारे में है। या इसका दूसरा जवाब आपने ये भी दिया कि कोई बंदा अपनी ख्वाहिश के जरिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान की तफसीर करे और कुरान की तफसीर करते हुए उसको मजहब बना ले। ये कहते हैं कि ये रिवायत उसके ऊपर दाल है कि जो बंदा ख्वाहिश के जरिए कुरान की तफसीर करता है और उसको मजहब बना लेता है। फिर या तो इसका जवाब, तीसरा जवाब ये भी दिया गया कि कुरान के अंदर जो मुतशाबिहात हैं, यानी कि जिनकी मुराद कतई तौर पर मालूम नहीं है कि उससे क्या मुराद है, उसका क्या मतलब और उसका क्या मकसद है, जब कतई तौर पर उसकी तायीन कोई नहीं है, लेकिन ये आदमी अकल के दायरे के अंदर रहकर और क्यास के जरिए और राय के जरिए ये इरशाद फरमाता है कि इसकी मुराद ये है, इससे मुराद ये मुअय्यन और तायीन करता है, तो फरमाया कि ये इस रिवायत का
दायरा इकार के अंदर आ जाता है। और इस रिवायत से मुराद वो आदमी है जो मुतशाबिहात के अंदर तफसीर करता है अकल के जरिए। और दूसरी रिवायत का और दूसरी हदीस का जवाब देते हुए आपने इरशाद फरमाया कि मन काल फिल कुरान बगैर इल्म फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार औ कमा काल। इसका मतलब और इसका मकसद ये है कि कोई बंदा मुश्किल अल्फाज जो कुरान के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसको जाने बगैर कि इसका क्या मतलब और इसका क्या मकसद है, जाने बगैर उसका कोई माना और उसका कोई मतलब बना दे तो इस सूरत के अंदर वो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाता है। तो जो बंदा अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाता है उसका ठिकाना जहन्नम में होता है। इसलिए इरशाद फरमाया मन काला फिल कुरान बगैर इल्म फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। या इसका दूसरा जवाब देते हुए अल्लामा आलूसी इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ये जानता हो कि कुरान की इस आयत का ये मतलब नहीं है, फिर जानने के बावजूद वही मतलब बयान करे, वही मकसद बयान करे, तो फरमाया हुजूर ने फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसका ठिकाना क्या है, जहन्नम है, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अब इन दो रिवायतों का जवाब देने के बाद अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला ने उन लोगों पर रद्द और कदा करते हुए और तान तशनीह करते हुए इरशाद फरमाया जो लोग कहते हैं कि अकल के जरिए और क्यास के जरिए और राय के जरिए कुरान की तफसीर करना जायज नहीं। आपने फरमाया कि अकल के जरिए और राय के जरिए और क्यास के जरिए अगर कुरान की तफसीर करना, तशरीह करना और तौज़ीह करना अगर जायज ना होता तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूब अक़फ़ालुहा, ये क्यों इरशाद फरमाता कि वो लोग क्यों वो कुरान के अंदर गौर फिक्र नहीं करते कि क्या उनके दिलों पर पर्दे पड़ गए। तो अब फरमाया तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर फिक्र क्यों नहीं करते, तफक्कुर तदब्बुर क्यों नहीं करते। अब तफक्कुर और तदब्बुर अकल के जरिए किया जाता है, कियास के जरिए किया जाता है। इस तरह दूसरे मकाम के अंदर कुरान के अंदर इरशाद फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। फरमाया कि ये किताब है, इसको हमने नाजिल फरमाया, ये मुबारक किताब है, बरकत वाली किताब है कि लोग इसकी आयात के अंदर, इसकी निशानियों के अंदर तफक्कुर करें, तदब्बुर करें और जो साहिब अक्ल हैं, अकल वाले हैं, वो इससे क्या करें, नसीहत हासिल करें। इस आया मुबारका के अंदर और पिछली आया मुबारका के अंदर ये बात वाज़ेह होती है कि कुरान की तफसीर और उसकी तशरीह और उसकी तौज़ीह अकल के जरिए की जा सकती है, राय के जरिए की जा सकती है। इस तरह अहादीस नबविय्या के अंदर आपने दलील पेश करते हुए ये इरशाद फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा फक्किहु वअल्लिमहु तावील। ए अल्लाह इसको कुरान का फकाहत और कुरान की फकाहत भी सिखा और इसको कुरान की तफसीर और तशरीह और तावील का इल्म अता फरमा। अब तावील के बारे में उलमा यही कहते हैं कि कुरान की आयतों के अंदर, उसकी निशानियों के अंदर बंदा गौर फिक्र करके उसके इल्म तक पहुंचा जाए, उसके मतलब और मकसद को क्या किया जाए, वाज़ेह किया जाए। और दूसरे नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल कुरान ज़लूलुन ज़ू वुजूहिन फहमिलूहु अला अहसनि वुजूहिही। फरमाया कुरान नर्म है और इसके कई मतालिब, कई मकासद निकल सकते हैं, लिहाजा जो बेहतरीन और उम्दा माना और अच्छा और अहसन मतलब और मकसद हो तो उस मतलब और मकसद पर इसको क्या करो, महमूल करो। अब इस आया मुबारका के अंदर अगर गौर फिक्र किया जाए तो मालूम होता है कि कुरान के मतालिब तो बहुत ज्यादा है। अब कुरान के मतालिब कसीर होने के बावजूद, उनके मकासद कसीर होने के बावजूद किसी एक मतलब पर और किसी एक मकसद को मुअय्यन करना ये बगैर कियास के और बगैर अकल के नहीं हो सकता। इसलिए अल्लामा आलूसी ये नतीजा निकालते हैं कि कुरान की तफसीर और कुरान की तशरीह, कुरान मजीद फुरकान हमीद के आयातों की जो तौसीह है, अगर वो अकल के जरिए की जाए, हाँ अगर वो अकल के जरिए की जाए लेकिन कुरान के मुताबिक हो, अहादीस नबविय्या के मुताबिक हो और आसार सहाबा और ताबीन के मुताबिक हो तो वो जायज है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। रब ताला से दुआ है कि हक ताला हमें सही मानों के अंदर समझ अता फरमाए। हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फवक्तन कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो अच्छी और उम्दा तफसीर होगी वो तफसीर आप तक पहुंचाई जाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।